दोस्तों सभी को नमस्कार। आज एक मैं इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो आप लोग देखा रहेगा न्यूज में वगैरह। ठीक है। आजकल की जो बच्चे हैं जैसे जिनको आप 2000 के बाद में यानी 2000 के बाद में जो भी पैदा हुआ है ने सो जिसमें नंबर 2 से शुरुआत होता है। ठीक है। इन लोगों में मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इमोशंस कम है, नहीं तो इमोशंस बहुत ही ज्यादा है। दो चीजें, एक तो इमोशंस कम है, नहीं तो इमोशंस बहुत ही ज्यादा है। इसकी वजह से ये सब दिक्कतें आ रहा है। क्या दिक्कतें आ रहा है, मैं आपको पहले ये वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दिखाऊंगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। अभी आजकल आप लोग जनजी बोलते हैं, बच्चों की बात मानते हैं आप लोग। ठीक है, तो उसको आपको कैसे मैनेज करना है, इनका साइकोलॉजी को कैसे समझना है, इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए। इसमें बहुत सारे चीजें वो चीजें बताऊंगा कि हर एक पेरेंट को हेल्प करेगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ये था जो महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर का 18 साल का लड़का जो अपना पप्पा को लेके गिर गया। उसके साथ में उसका मम्मी भी गिर गया। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये क्यों गिरा, क्यों सुसाइड किया। ठीक है, ये सब तो आप लोगों ने देखा है न्यूज। ठीक है, उसको आईफोन चाहिए था। उसका पापा के पास कैपेसिटी नहीं हो सकता है कि आईफोन दिला दे। ठीक है। तो एज ए बेटा उसको ये समझना जरूरी होता है कि मतलब हमारा फैमिली का प्रायोरिटीज क्या है। गेले ठीक ते है। दोघं गेले. ये देखो। वा, मेले असते ना आहे ना. हा भाऊ. अरे कुछ बाप, मेरा, काय करायला गेले आणि काय झालं बाप रे. बघा म्हणतो. धरला बा. ये देखो वो बेटे धरला, को अरे बचाने के लिए गया था बाप. वो। दोघं पडले. दोनों गिर अरे गया। बाप. ठीक है। गेले. ये था ते सीन। दोघं गेले. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। मेले असते ना आहे ना. ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। हर एक आदमी को, जो भी जंजी हो, कोई भी हो, इवन पेरेंट्स, जो भी आप लोग जो डिग्री वगैरह करके कॉलेज से बाहर निकला है, आप लोगों के पास भी बहुत सारे लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। तो मैं खुद मेरा एग्जांपल ही मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं सब चीजें बताने से पहले मैं क्या बताना चाहता हूँ कि 2004 में मैं गया था दुबई। ठीक है, तो जॉब करने के लिए गया था। वो टाइम में मैं मेरा जो प्रायोरिटी था, एक अच्छा मोबाइल फोन हाथ में होना चाहिए, ताकि हम लोग जब क्लाइंट्स को मिलने जाते हैं तो काम करने के लिए, ईमेल वगैरह पढ़ने के लिए अच्छा होता है। बल्कि तो मैं तो कमा के मैंने मोबाइल लिया था। कौन सा वाला लिया था, सोनी एरिक्सन। वो टाइम में 22,000 का रेट चल रहा था, 22,000 रुपीज। मैं तो मेरा पापा मम्मी से मांग के तो मैं नहीं लिया था ना, मैंने खुद कमा के लिया था। लेकिन अगर मैं खुद कमा के भी लिया रहेगा, फिर भी वो मोबाइल फोन की जगह, 22,000 का मोबाइल फोन की जगह मैं 5-10 हजार का मोबाइल में भी काम चला सकता था। ठीक है। उसी टाइम में जो गोल्ड का रेट था, 6,000 रुपये 10 ग्राम के लिए। अगर मैं 40 ग्राम गोल्ड लेता था तो आज के टाइम में उसका वैल्यू क्या होता था। अभी आप बोलेंगे कि भाई वो टाइम का नीड आपका वो था, तो आप वो हिसाब से मोबाइल लिया है। नीड था, जरूरत नहीं, जरूरत था, लेकिन वो कंपलसरी नहीं था। मतलब मोबाइल फोन, कोई भी मोबाइल से काम हो जाता है। जरूरी नहीं कि आपको आईफोन ही लेना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपको सैमसंग जो लेटेस्ट जो फोल्ड वाला जो अगर आता है ना, तो वो सब S23 लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। मोबाइल किसके लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए। दूसरी बात किसके लिए होता है, एक तो मोबाइल गेम खेलते हैं बच्चे लोग, उसमें तो बिगड़ जाता है, कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है। तीसरी बात, वीडियोस देखने के लिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखेंगे। लेकिन मोबाइल फोन की वजह से क्या होता है, एक तो बहुत सारे गंदे गंदे वीडियोस भी देखते हैं बच्चे लोग। ठीक है, उसमें भी खराब हो जाता है, उसका माइंडसेट खराब हो जाता है, उसका इमोशंस खराब हो जाता है। जो बंदा सुबह से शाम तक जो मोबाइल में गेम खेलेगा, वो कौन कब वो अपना पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करेगा और पेरेंट्स को प्यार करेगा, आप सोचो। अभी वो बंदे को चाहिए मोबाइल फोन, आईफोन वाला, ताकि वो अपना गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ चैटिंग करे, उसको दिखाए कि मेरे पास ये फोन है वो है, शोबाजी करे, तो वो सब होता है। ये माइंडसेट है। ठीक है। उससे पहले अगर आप अपना बच्चों को, जो भी कोई भी उम्र का हो, 10 साल का हो, 12 साल को, कोई भी हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उनको एक कोर्स बताओ। ये है फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स फॉर भारत। ये तो फ्री है, देखो कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री है। ये मेरा कोर्स नहीं है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट ने सबको एक कोर्स दिया हुआ है।
इसको 22 आवर्स का कोर्स है। ओके, 6 महीने की एक्सेस मिलता है, कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद में आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीजें नॉलेज वगैरह मिल जाएगा। मनी एंड ट्रांजेक्शन्स, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ मनी, इनकम, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, डिजिटल पेमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ये सिखाया जाएगा। उसके बाद में मैनेजिंग योर फिनेंसेस, लर्न एसेंशियल पर्सनल फाइनेंस स्किल्स सच एज बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, क्रेडिट एंड डेबिट मैनेजमेंट, ये सीखेंगे। उसके बाद में फाइनेंशियल प्लानिंग, अंडरस्टैंड फाइनेंशियल गोल सेटिंग, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्लानिंग फॉर द रिटायरमेंट। अगर आप अभी से ये तीनों चीजों की जानकारी मिल गया तो आपको ये समझ में आ जाए कि पैसे का वैल्यू क्या है। अगर आपको पैसे का वैल्यू ही नहीं पता है तो आप आईफोन भी मांगेंगे, मर्सिडीज भी मांगेंगे। ठीक है। देखो, मैं पूरा सहमत करता हूँ बच्चे के डिमांड से। वो मैं ये नहीं बोलता कि बच्चे रॉन्ग है। इसमें दो चीजें हैं। ठीक है, बच्चे को नीड है, उसको हम हमारे एज ए पेरेंट हमारा फर्ज बनता है कि उसको मोबाइल फोन दिलाए। जरूरी नहीं कि आईफोन ही दिलाए। ठीक है, जैसे ही पैसा आ जाता है तो कैसे भी करके वो लोग दिला देते थे उसको, वो बात अलग था। इसमें इतना अर्जेंसी करने की क्या जरूरत है? अगर उतना ही जरूरत था उसको मोबाइल का, वो खुद का अभी 19 साल का लड़का है, 18 साल क्रॉस हो गया है, वो खुद कमा के भी ले सकता था ना, कोई भी काम तो कर सकता था ना वो। ठीक है, ये सब चीजें। और तीसरी बात, हम लोग दिन भर सुबह से शाम तक इतना टैक्सेस भरते हैं ना, जो हर चीज पे, जो भी आप लेने जाओ, खाने के लिए, पीने के लिए, कुछ भी, सब जगह टैक्स जाता है। तो एक मिडिल क्लास जो कॉमन आदमी के पास पैसा बचना मुश्किल, मतलब सेविंग्स करना मुश्किल। तो इतना कंडीशन हमारा इकोनॉमी का हुआ है। ठीक है, तो उसमें वो लोग पैसा बचा के मोबाइल दिलाने, देखो अभी चिप की वगैरह डिमांड बढ़ गई तो मोबाइल कॉस्ट बढ़ गया, लैपटॉप का कॉस्ट बढ़ गया, सिस्टम का कॉस्ट बढ़ गया, अभी कंप्यूटर भी नहीं ले सकता है, सब कॉस्ट बढ़ गया है। अभी वो सब कॉस्ट को आपको मैनेज कैसे करेंगे? आपका इनकम फिक्स है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस बहुत है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, और कमाई के जरिया क्या है? कुछ भी नहीं है। दो चीजें, एक तो आप गिग वर्कर बन जाओ। ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई मतलब लेबर का काम करो, यानी पकौड़ा वगैरह बनाओ दुकान कोई भी कंपनी के सामने, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है अपने पास। अभी स्टॉक मार्केट में आप कमाना चाहते हैं तो उसके के ऊपर भी दुनिया भर का टैक्स डाल के रखा है, तो उसमें भी आप कमा नहीं सकते। तो वो सब चीजें हैं, इसके लिए आप ये ना पहले एक कोर्स कंप्लीट करो। एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसके बाद में हम बात करेंगे आगे करना क्या है। मॉड्यूल 5 आता है रिस्क एंड रिवार्ड, लर्न टू असेस द मैनेज रिस्क, हाउ टू बिल्ड सेफ्टी नेट, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, हाउ टू बैलेंस रिस्क एंड रिवार्ड। अभी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं ना रॉन्ग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। उनको ये भी समझ नहीं आती कि उसका नीड क्या है, उसके हिसाब से कौन इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा है, तो वो भी समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए आप लोग हमको एटलीस्ट फोन करके पूछो ना भाई, मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, मेरा नीड ये है, तो आपको मैं प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा। कोई रिश्तेदार आके आपको पॉलिसी बेचने आ गया तो आप पॉलिसी ले लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। और कोई बैंक में जाके आप लोन लिया, लोन के अगेंस्ट में बैंक वाले बोलते हैं कि आपको कंपलसरी इंश्योरेंस लेना ही है, आप फिर वहां बकरा बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं कि आप लोन लेते तो कंपलसरी वही इंश्योरेंस लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप टर्म प्लान भी ले सकते हैं। वो लोन को हेज करने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है, इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अगर आपका डेथ हो जाता है तो लोन कौन भरेगा? जो पर्सनल लोन वगैरह होता है, होम लोन वगैरह होता है, तो उसके लिए वो लोग सिक्योरिटी के लिए लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस अगेंस्ट लोन ऐसा समझ के आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको 1-1 लाख का प्रीमियम दे। ठीक है। फाइनेंशियल लैंडस्केप, एक्सप्लोर द डायनामिक लैंडस्केप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्कैम्स एंड फ्रॉड्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स। आपका अभी आजकल जो डिजिटल इंडिया के बाद में जो सारे जो स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं, जो डिजिटल पेमेंट, डिजिटल अरेस्ट, ये सब चीजें हो रहा है, उसको समझना जरूरी है ना। हर एक बच्चे को भी समझना जरूरी है, पेरेंट्स को भी समझना जरूरी है। ये सब कौन सिखाएगा आपको? ये सब चीजें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट ने आप लोगों को फ्री कोर्स दिया है। ये पूरा 22 आवर्स कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा, डायरेक्टली रजिस्टर करो। और भी और कुछ सीखना है तो इसमें बहुत सारे कोर्सेस है, वो सीख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, हर एक आदमी को सीखना है, हर एक बच्चे को सीखना चाहिए। हर एक जो इंडिविजुअल है जिसको फाइनेंस का कुछ भी पता नहीं है, वो लोगों को ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को ये देखो। उसके बाद में आप ये डिफरेंशिएट करना चालू करो। क्या डिफरेंशिएट करना? नीड क्या है, वांट क्या है। आदमी का नीड अलग होता है, वांट अलग होता है। नीड है खाना,
उन्हें 2 टाइम का खाना चाहिए, अच्छे खाना चाहिए। वांट क्या होता है? पिज्जा बर्गर। ठीक है। क्या आप घर का खाना खा के जी नहीं सकते? पिज्जा बर्गर ही चाहिए, मैकडोनाल्ड ही चाहिए। ठीक है। ये नीड और वांट का डिफरेंस जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ना, आपका फाइनेंशियल सेविंग भी अच्छा होगा, आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। क्योंकि मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, 1996 में मैं जब 10-12 हज़ार रुपये कमाता था, तब मैं 2-3 हज़ार रुपये का शूज पहनता था। 2-3 हज़ार का शूज पहनता था, और 1,000 रुपये का टाई पहनता था, और 1-1 हज़ार का शर्ट पहनता था। वो उतना कमाई में, अगर कोई मेरे को ये फाइनेंशियल लिटरेसी से कोई सिखाया रहता था, अगर वो ये बताया रहता था कि भाई तुम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, भाई तुम इसमें इन्वेस्ट करो, ये एक चीज है, 200 रुपये का शर्ट से भी काम हो जाता है, तो 1,000 रुपये का शर्ट क्यों ला रहा है? 300 रुपये का शूज से भी काम होता है, आप 2,000 का शूज क्यों ले रहा है? तो ये अगर कोई मेरे को समझाया रहता था, तो मैं वो गलती नहीं करता था। इसके लिए मैं वो बच्चे का डेथ और उसका फैमिली का डेथ को देखकर ये वीडियो बनाने के लिए मन किया। इसके लिए मैं वीडियो बनाया। आप जरूर एक कोर्स कंप्लीट कीजिए, और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आगे कोई जंजी ऐसा गलती ना करे। ठीक है। अब मेरा बेटा भी मांगता है मेरे को, ऐसा फोन दो, वैसा फोन दो। मैं बोला भाई रुक जा, मैं दिलाता हूँ तेरे को, अच्छा फोन ही दिलाता हूँ, लेकिन रुको, पेशेंस रखो। मोबाइल के बिना भी तू जी सकता है। 2 टाइम का खाना मिल रहा है ना, खा लो। ठीक है। ऐसे बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जिसको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। ठीक है। आप मोबाइल के पीछे पड़े, लग्जरी के पीछे पड़े। आप कमाओ ना, कमा के करो ना, कौन मजा करने के लिए मना कर रहा है? अगर वही भी अगेन आप कमा के मजा करने जाएंगे, फिर वो भी फिर इप्स एंड बट्स आता है। तो कैसी तरीके से मजा करना है? मजा क्या होता है? क्या सैटरडे संडे जाके पार्टी करने को मजा बोलते हैं आप लोग? ठीक है। सबसे पहले आपका सेविंग्स, आपका अकाउंट में गुड बैंक बैलेंस। अगर आपके पास जॉब नहीं है 6 महीने के लिए, तब भी आप घर चला सकते हैं। उतना बैंक बैलेंस आपके पास जब होगा, तब आप मजे के बारे में सोच सकते हैं। और पूरा सिक्योरिटी, फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है ना, पूरा कंप्लीट सिक्योरिटी होना चाहिए। आपका इंश्योरेंस कवर कंप्लीट होना चाहिए, आपका मंथली सिप इतना जाना चाहिए। उसके बाद में आप मजा करो। पहले मजा करके सेविंग नहीं करना है, सेविंग करके मजा करना है। ठीक है। सो इसके साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।